गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारे लिमिट्स का सेकंड लेक्चर है। आप सबने लेक्चर 1 देख लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। उसमें हमने आपको केवल बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी लिमिट्स के बारे में कि लिमिट को सॉल्व कहाँ करना है, कैसे करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, हमने उसमें वो सब देखा था। तो आज हम कुछ थोड़ा सा लिमिट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसमें हम एडवांस देखेंगे आज हल्का सा लिमिट्स में। कल हमने केवल 3-4 फॉर्मूले देखे थे। वो फॉर्मूले कौन से थे मैं एक बार लिख देता हूँ। वो थे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x over x will be 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x over x will be 1, and limit x tends to a, x की पावर n minus a की पावर n upon x minus a, and it is a into n into a की पावर n minus 1। ये हमने कल कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। आज हमको लिमिट शुरू करने से पहले कुछ एक्सपेंशंस को देखना है। ये एक्सपेंशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे लिमिट को सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन एंड रेजिस्टाइजेशन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेसिकली टू सॉल्व 0/0 फॉर्म एंड इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म मोस्टली। तो पहले कुछ देखते हैं एक्सपेंशन। जो सबसे पहला और बेसिक एक्सपेंशन है वो आपका है 1 प्लस x की पावर n। यहां पर n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो इसका जो होगा एक्सपेंशन इट विल बी 1 प्लस n x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड x क्यूब एंड सो ऑन। ये जो आपका एक्सपेंशन है ये आपका देखो बहुत आसान है। 1 प्लस पावर का इसमें इंटू किया nx अपॉन 1, तो 1 2 3 4 आगे ये आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो पहली तो हिंट आपको मिली, याद करने में तो आसानी होगी इसको आपको। यहां पर आप देख सकते हैं 0 फैक्टोरियल, ये भी आपका 1 होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू आ गई, आपका चलता जाएगा ना। यहां पर आपका है देखो पावर का इंटू इसमें किया गया है nx, फिर यहां पे n था तो n इंटू n माइनस 1, यहां पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक और कम किया। अब आपका आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ठीक। फिर आपका कौन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल n2 में आपका आ जाएगा इसकी पावर n। तो ये आपको याद रखना है एक्सपेंशन। दूसरा एक्सपेंशन आपका है साइन x का। इट इज x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल x 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 9 बाई 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें आपके इवन टर्म्स सॉरी और टर्म्स आपके आ रहे हैं, देखो ध्यान से 1 3 5 7 9 11 एंड प्लस माइनस के साइन अल्टरनेट हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपको याद रहेगा आसानी से। अब हम देखेंगे cos x का एक्सपेंशन। तो cos x का होगा आपका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपका साइन का हुआ, ये आप cos का हुआ। अब tan का भी यानी 3 एक्सपेंशन, तो tan x का आपका हो जाएगा x प्लस x 3 बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लगा सकते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये फिलहाल में लिखे हैं आपके सामने 4 एक्सपेंशन हैं। 1 प्लस x पावर n, sin x, cos x एंड tan x। आपका यहां पर अगर माइनस का साइन है, ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आपका साइन माइनस का है तो
तो इसमें आप अल्टरनेट प्लस माइनस इंटर कर सकते हैं। देखो यहां पे आपका आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको आप पहले नोट कर लीजिए आराम से, या पहले आप इनका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं, बाद में इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे e की पावर x का एक्सपेंशन। तो e की पावर x इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। यहाँ 1 पावर थी तो 1 फैक्टोरियल, 2 पावर 2 फैक्टोरियल, 3 पावर तो 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपका हुआ e की पावर x का एक्सपेंशन। नाउ e की पावर x का देखो एक्सपेंशन, ये बिल्कुल इसी की तरह है 1 प्लस, बस आपको ध्यान कर रखना है इसमें आप x को रिप्लेस कर दीजिए x log a से अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहां पे आपका आ जाएगा x log a की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log a बाई 3 फैक्टोरियल पावर 3। यहां पर बेस आपका log का e चलता रहेगा। ये आपका है log का एक्सपेंशन। ये आपको भाई याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपेंशंस जो कैसे हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से बनाएंगे वीडियो जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक, अभी ये वीडियो बना नहीं है, ये बनेगा वीडियो, तब तक आप इनको याद रखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं log 1 प्लस x का क्या होगा एक्सपेंशन। तो इसका एक्सपेंशन log 1 प्लस x का होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 प्लस x 3 बाई 3 माइनस x 4 बाई 4 एंड सो ऑन। इसमें आपके जो और टर्म्स है इसमें आपके जो इवन टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। देखो 2 4 इवन वाले आपके नेगेटिव हैं। तो आपको ये 3 एक्सपेंशंस और याद रखने हैं। तो आज का सवाल नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन x। चलो ये बात करते हैं। इसमें आप देखिए x यदि आप इसे पुट करेंगे 0, तो पुट करने पर क्या बनेगा, ये आपका 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन में 0, यानी कि ये बन चुका है आपका 0 बाई 0 का फॉर्म। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। जो तरीका नंबर 1 आप देखिए, आप इसका कर दीजिए एक्सपेंशन। इट इज 1 प्लस एक्स, लिखा है मैंने उल्टा है जानबूझ करके, ये आपका है 1 प्लस एक्स। इसका जो एक्सपेंशन था वो मुझको पता है, एंड दैट वाज 1 प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on. This is the expansion of this part. And minus 1 आपका ये रहा as it is upon it is your x. अब ये प्लस 1 से कट जाएगा माइनस 1। अब यहां से आप कॉमन ले सकते हो x, जब कॉमन लेंगे आप x, यहां बचेगा आपका n प्लस n into n minus 1, it is n into n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x कॉमन आ चुका है तो एक आपका x बचेगा एंड प्लस सो ऑन अपॉन आपका x। इस x से आपका ये वाला x गायब, x ये वाला x गायब। लिमिट आपका है x टेंड्स टू 0। तो जब पुट करेंगे आप x 0 इसमें, तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, इसमें आगे के सारे टर्म आपके हो जाएंगे 0, आपका बचेगा n। तो इसका आपका आंसर आएगा n। तो यहां पर इस सवाल को मैंने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आल्सो। तो फॉर्मूला से सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है जो ये वाला फॉर्मूला है
लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका लिमिट निकल कर क्या आता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो यहां पर आप देखिए इसकी पावर n है, ठीक। अब चाहे तो यहां पर भी n लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 की पावर n का मतलब 1 होगा। लेकिन यहां पर x माइनस a है, यानी कि जो यहां पर है वो यहां भी होना चाहिए, फॉर्म ये बननी चाहिए। यहां पे वाली फॉर्म नहीं है, तो एक काम करिए आप, इसमें ऊपर तो है आपका 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 की पावर n, इसमें आप एक जोड़ दीजिए और इसमें आप एक घटा दीजिए, तो आपका ये सवाल ये बन जाएगा। यहां पर आपका जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 में दिया हुआ है। अब यहां पर देखो क्या होता है, इट इज x माइनस x टेंस टू a, यहां पर क्या है आपका x टेंस 0, तो अभी आपका ये सवाल इस फॉर्म में नहीं है, ठीक। क्योंकि जो देखो यहां पर है आपका इट्स लिमिट a क्या है आपका जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक। जो घट रहा है x की पावर n में से वो आपका यहां पर होना चाहिए, ठीक। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, एक काम करिए, कुछ समय के लिए आप x प्लस 1 को आप t पुट कर दीजिए, लेट या पुट कर दो x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो जब t आप पुट करोगे इस क्वेश्चन में, तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बनेगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। क्योंकि क्वेश्चन आपने कन्वर्ट कर दिया है x से t में, तो लिमिट भी अब आपको t की पुट करनी पड़ेगी। अब लिमिट ऑफ t क्या आएगी निकल के देखो, जब ये आपको दे रखा है लिमिट x का, x क्या है 0, तो पुट x 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू t, यहां t आपका 1 करके आया है 1 इक्वल टू 1, ये आपका सवाल बन चुका है ये। अब ये क्वेश्चन आपका एलटीज इस फॉर्म से मैच कर रहा है, इसका क्या आंसर आता है आपका n का मतलब जो पावर थी, यहां पर क्या पावर आपकी दे रखी है n, तो n, ठीक, इनटू a क्या मतलब क्या है इस क्वेश्चन में जो लिमिट है, लिमिट क्या है आपकी 1 एंड पावर ऑफ a इज n माइनस 1, तो 1 की पावर ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो आपका क्या आंसर आएगा n। तो इसका आंसर आपका n आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये आपका क्वेश्चन ये हुआ। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x प्लस sin 8x अपॉन sin 7x माइनस sin 3x। यहां आप चाहे तो यहां लगा सकते हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला, यहां पर लगा सकते हैं sin a माइनस b का फॉर्मूला, क्योंकि उससे सवाल लंबा हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x विल बी 1, हम इसका यूज करेंगे। तो इट इज योर sin 5x, इसके अपॉन में आप 5x से मल्टीप्लाई कर दो एंड 5x से डिवाइड कर दो, प्लस सिमिलरली यहां आप क्या करें sin 8x अपॉन 8x से डिवाइड एंड 8x से मल्टीप्लाई। नाउ इट इज sin 7x, 7x से डिवाइड एंड 7x से मल्टीप्लाई। सिमिलरली sin 3x, 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई। तो जब x टेंड्स टू आपका 0 है, ठीक, तो हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, आप इस लिमिट को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो। तो ये आपका देखो sin थीटा बाई थीटा 1 हो गया, sin थीटा बाई थीटा ये 1 हो गया, इधर आपका ये 1 हो गया, इधर आपका ये 1 हो गया। तो क्या बचा 5x प्लस 8x इक्वल टू इट इज 13x and here 7x minus 3x it is 7 minus 3 it is 4x, x से आपका x कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 13 by 4। इसमें आपको कहीं भी x नहीं है तो आपको लिमिट पुट करने की नीड नहीं होगी, ये आपका आंसर इजीली आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, ध्यान देखिए आप,
इट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। यह आपको लिमिट सॉल्व करना है। यदि आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस cos 0 बाई 0 स्क्वायर। इट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी 0 बाई 0। ये आपकी बन चुकी है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमने बताया था आपको या तो करेंगे फैक्टर या करेंगे रेशनलाइजेशन या करेंगे एक्सपेंशन। क्योंकि cos x का एक्सपेंशन आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x का फॉर्मूला एक तो होता है 1 माइनस में, एक में आता है आपका माइनस 1। दूसरी बात ये 2x है, यहां पर आपका x होता है, ठीक ध्यान रखना। तो जब भी आपको एक के साथ cos दिखाई दे तब cos का इन दोनों में से वो वाला लगाना फॉर्मूला जो इस 1 को काट सके। तो इसको गायब करने के लिए 1 को हम करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड इट इज योर x स्क्वायर। जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 का स्क्वायर। इट इज योर x स्क्वायर। 1 से 1 गायब। मैंने इसको क्या किया है, या इसको भी आप ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं है। तो ये कर चुका है आपका। जो बचा है आपके पास वो ये बचा है 2 साइन x बाई 2 बाई x का होल स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास साइन में होता है वो साइन x अपॉन x होता है, ध्यान रहे। साइन x अपॉन x 1 होता है जब x टेंड्स टू 0 हो, लेकिन यहां पर तो साइन x बाई 2 है, यहां केवल x है। तो क्या करना होगा आपको, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया है मैंने। तो साइन x बाई x ये वाला आपका हो चुका है 1। तो देखो क्या बचा आपका, ये वाला 2 एज इट इज, ये 1 हो चुका है। 1 बाई 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। इसे काट देंगे आप, तो 1 बाई 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन आप x टेंड्स टू 1 x की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 x की पावर 1 बाई 6 माइनस 1। या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो 1 का क्यूब 1 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 ऑल्सो 0। तो यहां भी आपकी फॉर्म बनकर क्या आ रही है 0 बाई 0 की फॉर्म। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको पावर कुछ अजीब सी लग रही होगी 1 बाई 3 एंड 1 बाई 6। तो देखो लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड ये भी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसमें अपनी वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी अदर वेरिएबल से। बस ध्यान रहे आपको कि आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा उस नए सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस 3 और 6 के हिसाब को देखते हुए 3 और 6 क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं कर देता हूं पुट x इज इक्वल टू t की पावर 6। मैंने आपके x को एक नए फॉर्म में रिप्लेस कर दिया t की पावर 6 एंड ये क्या है, इट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, जिससे आपके दो नंबर कट जाएंगे। तो जब मैं इस x को रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा t की पावर 6 की पावर 1 बाई 3 माइनस 1 एंड t की पावर 6 1 बाई 6 माइनस 1। अब यहां पर जो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट आपकी टी में आएगी क्योंकि सवाल आपका टी में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से देखिए लिमिट का कन्वर्जन, लिमिट में दे रखा है x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टी की पावर 6। यहां से आपको टी का जो रियल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1। यहां भी आपकी लिमिट x t टेंड्स टू 1 रही। अब इसका जो मतलब बनकर के आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू t टेंड्स टू 1, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ऊपर बनेगा आपका t स्क्वायर माइनस 1, इट इज t माइनस 1। अब आप चाहें तो यहां पे कर सकते हैं फैक्टर, ऊपर बनेगा t प्लस 1 एंड t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ये कट जाएगा। लिमिट आपका t टेंड्स टू 1 है ही, तो 1 प्लस 1 2,
ये आपका इसका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं।